आप सबके स्वागत के लिए शुक्रगुजार हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। और बार बार जब परमेश्वर आपको प्रेरित कर कर बार बार इस सभा में एकत्रित करते हैं तो आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवादी हूँ। और प्रभु से यही विनती करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमें प्रभु और मौके दे। हमें पता है हमारे पास ज्यादा मौके बचे नहीं हैं, लेकिन प्रभु से विनती यही रहेगी कि प्रभु हमें और मौके दे कि हम एक साथ जुड़ें, बाइबल की बातों पर अध्ययन मनन करें और प्रभु के और समीप और करीबी रिश्ते में जुड़ने वाले बन पाए। तो आप सबका फिर एक बार स्वागत है और विनती करता हूं प्रभु से कि आज का ये बिताया हुआ लम्हा प्रभु के साथ एक आशीष, सुकून, शांति और सामर्थ्य से भरा हुआ लम्हा हो। तो आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार है प्रभु, आपने हमें सब्त की आशीष दी है। आपने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम आपके समीप आ सकें, आपकी बातों पर ध्यान लगा सकें, आपके दिए हुए वचनों पर मनन कर सकें। धन्यवाद ही हैं प्रभु, क्योंकि जब हम अपने जीवन को देखते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि हम इस लायक नहीं, हम में ऐसी कोई खूबी, अच्छाई, चंगाई, हम में ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जो हमें इस योग्य बना सके कि हम आपके समीप आ सके। परंतु प्रभु, ये आप ही की दी हुई भेंट है, आप ही का ये अद्भुत प्रेम है कि हम आपके साथ, आपके समीप, आपके साथ जुड़ सकें। शुक्रगुजार है प्रभु इस हर आशीष के लिए। खास तौर से विनती है प्रभु मेरे भाई अजीजों के लिए, इनकी मौजूदगी के लिए, इनके घर परिवारों के लिए प्रभु, और हर घर जो आज इस शाम यहाँ प्रदर्शित है। विनती है प्रभु की प्रत्येक घराने के साथ आपकी मौजूदगी, आपकी सामर्थ और आपकी ताकत आपके लोगों की लगातार अगुवाई करते रहे। और इन सब को प्रभु, हम सबको आप अपने आगमन के लिए तैयार करें। धन्यवादी हैं प्रभु इस धार्मिक आजादी के लिए जो ज्यादा देर अब हमारे पास नहीं रहेगी। विनती करते हैं कि प्रभु इन चुने हुए इन लम्हों में हम इस आजादी का फायदा उठाते हुए, इसका लाभ प्राप्त करते हुए आपके और करीबी रूप से जुड़ सकें और दुनिया को प्रेरित कर सकें और दुनिया का मार्गदर्शन कर सकें आपकी ओर। तो शुक्रगुजार है प्रभु, एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिएगा और अपनी गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका स्वागत है जीजों, और प्रभु के बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि हमें एक और मौका दिया गया है। खास तौर से ये सब्त की शाम की जो प्रार्थना सभा है, जिसमें हम प्रभु के समीप आते हैं, प्रार्थना से जुड़ी कुछ बातें करते हैं, और प्रभु ने हमें बहुत आयत से आशीष दी है कि हम प्रभु के साथ ये बिताए हुए लम्हे व्यतीत कर पाए। आइएगा मेरे साथ आज के हमारे प्रार्थना के अध्ययन के लिए। यदि आप बीते प्रार्थना सभा में हमारे साथ थे तो हम कुछ पिछले हफ्तों से इसी बात पर एक जोर था कि हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्रभु का मार्गदर्शन, प्रभु की अगुवाई, प्रभु का संचालन अपने जीवन में पहचानना, उसे परखने, इसकी समझ प्रत्येक को होनी चाहिए। इस बात पर हमने बहुत जोर लगाया क्योंकि यूहन्ना की 6:42 में यह प्रभु का अपना वायदा है कि हम सब प्रभु के द्वारा सिखाए जाते हैं। यदि यह सत्य है कि हम सब प्रभु के द्वारा सिखाए जाते हैं तो सबको एक निजी अनुभव प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ प्रत्येक का एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, प्रभु का संचालन देखने में, समझने में, पहचानने में, और प्रभु के साथ लगातार बरकरार रहने में हर एक का एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमने देखा कि जब प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको नजरअंदाज कर दें। हमें दूसरों को भी ध्यान में रखते हुए, दूसरों को भी आदर करते हुए, दूसरों को भी प्रभु की ओर आकर्षित करते हुए, तो प्रभु की आज्ञा, प्रभु की अगुवाई जब हम पहचाने, परखें, प्रभु की आवाज हमें पहचान पाएं कि प्रभु में इस दिशा में ले जा रहे हैं,
जिसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सब पर उनको अपने पैरों तले रौंद कर हम आगे बढ़ सकते, नहीं, सबको हमें साथ लेकर चलना है। जितना हो सके, जैसा हमने बाइबल से पढ़ा पिछली बार, जितना हो सके प्रत्येक के साथ हमें शांति मेल मिलाप में रहना है। हाँ, बहुत से लोग होंगे जो आपके विरोध खड़े होंगे और जो आपका साथ छोड़ देंगे, आपको त्याग देंगे, लेकिन जितना हो सके, जितनों के साथ हो सके, हमें शांति और मेल मिलाप से एक साथ होकर प्रभु के साथ हमें चलने के लिए हमें पुकारा गया है। तो आइए आज के अध्ययन के लिए मेरे साथ यूहन्ना की किताब में जाएंगे और उसका 6वां अध्याय, और इस आयत पर कुछ 1-2 सभाओं में इस आयत पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना की किताब है और उसका 6वां अध्याय और इसकी 28 और 29 आयत। यूहन्ना की 6 की 28 और 29। जॉन 6:28-29 बाइबल कहती है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अच्छा सुनिए, सवाल बहुत ही बढ़िया पूछा गया कि प्रभु, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। ओ, परमेश्वर का कार्य क्या है? कि जिसने परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। कि प्रभु यीशु को भेजा गया और आप उस पर विश्वास करें, यही क्या है? यही आपके लिए परमेश्वर का कार्य है। कि उस पर आप क्या करो? विश्वास करो। विश्वास के विषय में आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे यूहन्ना की 3:16 से। यूहन्ना की 3:16 क्या कहती है? कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर क्या करे? विश्वास करे, उसका नाश नहीं होगा, परंतु वह क्या करेगा? अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेगा, और जोर देखिए यहां पर जो अहमियत दी जा रही है, यहाँ ज्यादातर अहमियत जो है उस विश्वास को दी जा रही है कि जो विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यूहन्ना की 6:29 हमें बताती है कि परमेश्वर का कार्य यह है कि हम प्रभु यीशु पर क्या करें? भरोसा करें, और जो भरोसा करेगा उसका नाश नहीं होगा, परंतु वह क्या करेगा? अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये समझना फिर बहुत जरूरी है कि जब आप यूहन्ना की 3:16 देखें, बाकी की बातें तो ये बताती हैं कि परमेश्वर कौन है? सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जगत से प्रेम कर रहे हैं, और वह क्या क्या करने के लिए इतने इच्छुक थे, और बहुत खुले दिल से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो जो उस पर विश्वास करे उसे क्या करने के लिए तैयार है? उन्हें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। तो ये सब तो बहुत बढ़िया बात होगी, लेकिन ये सब तो जो परमेश्वर कर रहे हैं ये वो बताती है। उम्मीद करता हूं कि यूहन्ना की 3:16 जो एक बहुत आम आयत है, उम्मीद करता हूं कि आप उस आयत पर ध्यान दे रहे हैं। उस आयत में ज्यादातर बातें जो हैं, जो परमेश्वर के कार्य हैं, जो परमेश्वर कौन है, क्या कर रहे हैं, उनकी बातें हैं। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। ये सब तो परमेश्वर का कार्य है। सवाल फिर पूछा जाता है कि आपका कार्य कहां है? आप यहां कहां आते हैं? आप यहां आते हैं यूहन्ना की 3:16 में, जब बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। विश्वास आपका कार्य है कि आप उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। ये हमें कार्य दिया गया है, और ये समझना बहुत जरूरी है चीज। अब ध्यान से सुनेगा, अनंत जीवन प्राप्त करना, नाश ना होना, यह सब इस बात पर निर्भर है कि क्या आप विश्वास करते हैं या नहीं। फिर कितनी अजीब बात है कि यदि अनंत जीवन, ध्यान से सुनेगा, यदि अनंत जीवन विश्वास पर निर्भर है, तो क्या हम विश्वास के विषय में पढ़ाई करते हैं या नहीं? क्या आप विश्वास के विषय में गहराई से अध्ययन करते हैं या नहीं?
क्योंकि यदि विश्वास पर अनंत जीवन निर्भर है, मैं दोबारा से इस बात पर जोर डालना चाहूंगा कि अनंत जीवन उन्हीं को प्राप्त होगा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। तो यदि अनंत जीवन विश्वास करने पर निर्भर है, तो क्या आपने कभी बैठकर गहरा अध्ययन किया है इस विषय पर या नहीं कि विश्वास होता क्या है? उधर यूहन्ना की 6 में लोगों ने पूछा कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का कार्य यही है कि आप उस पर विश्वास करें जिसे आपके लिए भेजा गया है। बहुत जरूरी बात। एक पासवान कई अरसे पहले एक अपने वकील दोस्त के साथ बात कर रहे थे, और उस दोस्त ने उस पासवान से पूछा कि क्या आप इस बाइबल पर विश्वास करते हैं? तो भाई साहब ने कहा कि हाँ, मैं करता हूं। उन्होंने कहा, सचमुच में क्या आप विश्वास करते हैं कि एक ऐसा बाइबल में एक कहानी है कि एक व्यक्ति ने अपने गधे को ऐसा मारा और वो गधा उनसे बात करने लगा? क्या आप उस कहानी पर विश्वास करते हो? भाई साहब ने कहा, बिल्कुल करता हूं। तो उन्होंने पूछा, तो फिर आप क्या ये भी विश्वास करते हैं कि लाल समुद्र को ऐसे 2 भाग में बांटा गया और लोग उसके बीच में से गुजर कर गए? उन्होंने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूं। तो फिर उनके वकील मित्र ने पूछा कि ये चीजें हो कैसे सकती हैं? एक जानवर बात कैसे कर सकता है और एक समुद्र कैसे खुल सकता है किसी के पार होने के लिए? भाई साहब ने जवाब दिया कि ये एक चमत्कार है और परमेश्वर चमत्कार करने के योग्य है, परमेश्वर कुछ भी करने के योग्य है। और फिर ये भाई साहब और ये उनके मित्र जो ये बातें करते रहे और ये स्वर्ग के विषय में बातें करते रहे और स्वर्ग की सुंदरता के बारे में बातें करते रहे और जो भली चीजें उस आने वाली उस दुनिया में जो है उसके विषय में ये बातचीत करते रहे। और जब बात करते रहे तो अचानक से भाई साहब ने सवाल पूछा, कहा कि हम उस स्वर्ग की बात तो कर रहे हैं, नई यरूशलेम की बात तो करते हैं, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? भाई साहब ने वकील साहब से यह सवाल पूछा कि आप और मैं बहुत दिलचस्पी से स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं वहां पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि यदि आज के हालात आप देख लें तो कई करोड़ों खर्च हो जाते हैं चांद तक पहुंचने में। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? कई करोड़ खर्च हो जाते हैं सिर्फ चांद तक पहुंचने में। मैं करोड़ रुपयों की बात नहीं कर रहा, मैं करोड़ों डॉलर्स की बात कर रहा हूं, अमेरिकन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। कई करोड़ डॉलर खर्च हो जाते हैं सिर्फ चांद तक पहुंचने में, और हम तो उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं जो चांद से भी कहीं ज्यादा दूर है। हम उस स्वर्ग तक कैसे पहुंच पाएंगे? वो भी ऐसी गति से जिस गति से पहले किसी ने सफर किया ही नहीं है। हम ऐसी गति से आज के हमारे साथ जो मनुष्य रहते हैं, इनमें से किसी भी मनुष्य ने इस गति से सफर नहीं किया है। और फिर भाई साहब ने सवाल पूछा कि आप और मैं उस स्वर्ग की बात तो करते हैं, लेकिन क्या ये एक उससे भी बड़ा चमत्कार नहीं है? क्या जानवर के बोलने से ज्यादा, लाल समुद्र के 2 भाग में बंटने से ज्यादा भी बड़ा क्या ये चमत्कार नहीं है कि आप और मैं बिना पैसे खर्चे चांद ही नहीं, चांद से कहीं ज्यादा दूर स्वर्ग जा पाएंगे अपने प्रभु यीशु के साथ? और वकील साहब कहने लगे, हाँ, ये सही है, ये तो उससे भी बड़ा चमत्कार है। तो वह कहने लगे कि आप सोचें उस चमत्कार के बारे में कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, मनुष्यता के परिवार में प्रभु यीशु ने जन्म लिया, हमारे साथ एक बने, हमारे भाई बने। और सोचिए उस चमत्कार के बारे में कि एक कुंवारी से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उस महान चमत्कार के बारे में सोचिए कि ये तो जो चमत्कार पुराने नियम में हो रहे थे उनसे भी कई बढ़कर ये चमत्कार थे। कुंवारी को एक बच्चा जन्म रहा है और एक परमेश्वर मनुष्यता को स्वीकार कर मनुष्य परिवार में जो है जन्म ले रहा है।
ये तो उससे भी कई बड़ा चमत्कार है। तो हमें जानना जरूरी है चीजों की प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर क्या हम भी प्रभु के इतने प्रेम का जवाब क्या हम उतने ही प्रेम से देते हैं या नहीं? सवाल यह है कि जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रभु यीशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम भी उसी प्रतिबद्धता के साथ अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? भाई साहब ने एक और कहानी साझा की अपने वकील दोस्त के साथ और उनके पार्टनर के साथ। उन्होंने कहा कि वकील साहब, एक लड़का था, और ये सच्ची की कहानी थी कि एक लड़का था जो वेनेजुएला देश में था, और उसको जो है कुछ लोगों ने उसको अलग कर लिया था, उसे किडनैप कर लिया था, उसे ले गए थे। और जब उसे पकड़ कर ले गए तो जिन लोगों ने उसे पकड़ा था वह उसके पिता से मांग करने लगे कि हमें $9 लाख चाहिए। यदि आपको अपना बच्चा वापस चाहिए तो आपको हमें $9 लाख देने होंगे। तो भाई साहब ने सवाल पूछा कि क्या ये बच्चा $9 लाख के काबिल था? क्या इसकी इतनी वैल्यू थी? क्या इसका इतना मूल्य था कि इसे इसके लिए $9 लाख दिए जाते? तो जवाब असल में उस सवाल का यह है कि चाहे आपके लिए $9 लाख उस बच्चे के लिए देना शायद उचित ना समझे आप, कि भाई हमारे लिए उस बच्चे का मूल्य इतना नहीं है, लेकिन उस पिता के लिए जिसके बच्चे को बंदी बना लिया गया था, उस पिता के लिए $9 लाख भी देना शायद कम था, क्योंकि उसे अपने बच्चे का मूल्य पता था, उसका बच्चा उसके लिए कितना प्रिय था। इसका एहसास सिर्फ उस पिता को था, और वो पिता $9 लाख देने के लिए भी तैयार था। लेकिन शायद आप सोचते हैं कि तो बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी रकम है, क्या ये उचित था? क्या ये इतना सारा पैसा किसी के लिए खर्च देना, किसी को वापस लेने के लिए, क्या इतना सही था? फिर अजीजों, यदि इस कहानी से हटकर हम अपनी नजर उस क्रूस की ओर बढ़ाएं, उस कलवरी की क्रूस की ओर यदि हम अपनी नजर बढ़ाएं, तो हम एक और रकम देखते हैं जो दी गई थी। एक और रकम अदा की गई थी हमें छुड़ाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हम जो पाप के बंदी गृह में थे, हमें उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक और रकम अदा की गई थी। और ये रकम कुछ डॉलर्स में या सोना चांदी में नहीं, ये रकम प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर ये रकम अदा की थी। तो सवाल फिर मेरा ये है कि क्या आप और मैं उस रकम के योग्य हैं? क्या आपका मेरा इतना मूल्य है? क्या हम इस योग्य हैं कि सोना चांदी 9-10 लाख डॉलर तो छोड़िए, उसने अपना खून बहाया हमारे लिए? क्या हम इस योग्य हैं? और यदि आप ईमानदारी से जवाब दें तो आपका जवाब होगा नहीं, मैं इस योग्य नहीं। मुझ में तो ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है कि प्रभु यीशु को $9 लाख भी शायद बहुत ज्यादा है मेरे लिए देना। और यहां तो प्रभु यीशु ने अपना लहू मेरे लिए बहाया, मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य कतई नहीं। लेकिन सवाल अजीजों ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि जिसने रकम अदा की है वो आपके बारे में क्या सोचता है। शायद उस दिन, शायद उस बच्चे को भी लगा होगा कि $9 लाख नहीं, मेरे लिए इतने पैसे नहीं देने चाहिए किसी को। लेकिन सवाल ये नहीं था कि बच्चा क्या सोच रहा था अपने बारे में, सवाल ये था कि उसका पिता क्या सोचता था उसके बारे में। उसका पिता ये सोचता था कि मेरा बच्चा $9 लाख भी बहुत कम है इसके लिए देने, मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो सवाल ये नहीं कि आप जब सोचें कि प्रभु यीशु को लहू बहाना चाहिए था मेरे लिए या नहीं, क्या ये उचित था, क्या मैं इस योग्य हूं। सवाल ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, सवाल ये है कि प्रभु क्या सोचते हैं आपके बारे में, प्रभु के लिए आपका क्या मूल्य है। सवाल मेरा फिर यह है कि प्रभु ने रकम तो अदा कर दी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस पिता ने $9 लाख दिए ताकि उनके बच्चा उन्हें वापस मिल जाए,
प्रभु यीशु ने भी अपना लहू बहाया ताकि उनकी खोई हुई, पाप में खोई हुई संतान दोबारा घर लौट आए। प्रभु यीशु ने तो अपनी रकम अदा कर दी, पर जो पाप में भूला भटका था, पाप के बंदी गृह में जो फंसा था, क्या वो वापस आया पिता के पास या नहीं? सवाल समझ रहे हैं आप? उस पिता ने तो $9 लाख इसलिए दिए ताकि मेरा बच्चा वापस आ जाए, और बच्चा उन्हें वापस मिल गया। प्रभु यीशु ने लेकिन लहू बहाया, वो भी इसलिए ताकि जो पाप के बंदिश में है वो रिहा होकर दोबारा उसके पास आ जाएं। उन्होंने तो रकम अदा कर दी, पर जिस मकसद के लिए रकम अदा की थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? उन्होंने तो रकम अदा कर दी अपना खून बहाकर, पर जिनके लिए खून बहाया, क्या वो लौटकर उसके पास आए या नहीं? सवाल आज मेरा यह है जिन्हों, कहीं आपने प्रभु यीशु के साथ धोखा तो नहीं किया है? कहीं आपने प्रभु यीशु के साथ धोखा तो नहीं किया है? उसने रकम अदा क्यों की थी, लहू क्यों बहाया? ताकि आपको पाप से खरीद कर धार्मिकता की ओर ला सके। उसने तो अपना जो उसका कार्य था वो उसने कर दिया। क्या आपने अपना कार्य किया? और यदि जिस मकसद के लिए उसने रकम अदा की थी, यदि हमने उस मकसद में उसकी मदद नहीं की, तो क्या हम धोखेबाज ना हुए? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को धोखा तो नहीं दिया है? मेरा सवाल ये है। प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया, लेकिन यदि मैंने अपना जीवन उसको समर्पित नहीं किया, क्योंकि मेरे जीवन के लिए मुझे पाप की मृत्यु, उस दंड से, मृत्यु दंड से बचाने के लिए प्रभु ने अपना जीवन दिया, लेकिन यदि जो जीवन अब उसने खरीद लिया है, यदि मैं उस जीवन को उसको ना दूं, तो क्या ये धोखा ना हो? क्या ये धोखा ना हुआ? बहुत जरूरी है अजीजों इस बात को समझना, बहुत जरूरी है इस सच्चाई को समझना कि कहीं आप और मैं प्रभु यीशु के साथ धोखा तो नहीं कर रहे, के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे। और उन्होंने तो कई अरसे पहले वो रकम अदा कर दी थी। इतने सालों बाद भी यदि हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया, तो ये तो धोखा हुआ, प्रभु यीशु के साथ धोखा हुआ। और वो कहता है कि आपका कार्य बस क्या है? आप विश्वास करें, यानी आप बस विश्वास करें। याकूब की किताब में जाइएगा मेरे साथ। याकूब जो है इस विषय में और बात करता है हमसे। दिस इज जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 20। याकूब की 2 की 19 और 20। जेम्स 2 19 20। याकूब की 2 उसकी 19 और 20 बाइबल कहती है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी जो विश्वास रखते और थरथराते हैं। आओ, क्या आप कभी विश्वास में थरथराए? क्या आप कभी विश्वास में थरथराए हैं? क्या आपने विश्वास करते हुए ये समझा है कि जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं वो एक कैसा सामर्थी, सर्वशक्तिमान, एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने विचारों से ब्रह्मांड खड़े कर देता है। वह कहता है और ग्रह अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, बोलता है और रोशनी प्रकट हो जाती है। हम एक ऐसे परमेश्वर की बात कर रहे हैं। उसके इस ऊंचे ओहदे, उसकी पवित्रता को देखकर क्या आप कभी थरथराए हैं या नहीं? तो याकूब कहता है आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुष्ट आत्माएं शायद आपसे ज्यादा विश्वास करती हैं, इस हद तक कि वो थरथराते हैं विश्वास। पर हे निकम्मे मनुष्य, 20 आयत कहती है याकूब की 2 की 20, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। और विश्वास बिना कर्म जो है व्यर्थ है, मृत है। एक ऐसा विश्वास जिसमें कर्म ना हो वो एक मृत विश्वास है।
और कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। यदि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, और यदि यूहन्ना की 3:16 कहती है कि जो विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, जिसका मतलब यह कि दुष्ट आत्माएं अनंत जीवन पाएंगी, ठीक है? क्या आपने ध्यान से सुना? यदि याकूब की 2:19 कहती है कि दुष्ट आत्माएं विश्वास रखते हैं, और यूहन्ना की 3:16 कहती है कि जो विश्वास रखता है वो क्या करेगा? अनंत जीवन प्राप्त करेगा, तो क्या दुष्ट आत्माएं, क्या शैतान को अनंत जीवन प्राप्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि याकूब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो विश्वास दुष्ट आत्माओं का है वह उस सच्चे विश्वास से जिसका जिक्र यूहन्ना की 3:16 में किया जा रहा है उससे बहुत भिन्न है, उससे बहुत अलग है। वहां विश्वास तो है लेकिन क्या नहीं है? कार्य नहीं है। सिर्फ एक अंदरूनी एक विश्वास है कि हाँ परमेश्वर है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर है आपका जीवन उस बात को प्रकाशित करता है या नहीं? क्या आपके जीवन के कार्य इस बात को प्रकाशित करते हैं कि परमेश्वर है, सच्चे हैं, जीवित हैं, स्वर्ग सर्वशक्तिमान है और बहुत जल्द आने वाले हैं? यदि आप भी सिर्फ मानसिक रूप से विश्वास करते हैं, यदि आप भी सिर्फ आपके मन में एक विचार है कि हाँ प्रभु यीशु हैं, बहुत सामर्थी हैं, बहुत अच्छे हैं, यदि ये सिर्फ एक काल्पनिक विचार है और आपकी जीवन शैली नहीं, आपके कार्यों में ये बात प्रकट नहीं होती है, तो वो विश्वास मृत है। जिसका मतलब जिस विश्वास का वर्णन यूहन्ना की 3:16 में किया जा रहा है वो दुष्ट आत्माओं वाले विश्वास से बहुत अलग है। क्योंकि 20 आयत क्या कह रही है याकूब की 2:20 कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जिस विश्वास में कर्म नहीं है वो विश्वास कैसा है? व्यर्थ है, बेकार है, मृत है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, बाइबल ये कहती है कि विश्वास जहां कर्म नहीं है वो विश्वास क्या है? एक मृत विश्वास। सच्चाई है फिर कि जिस विश्वास में कर्म ही नहीं है और उसे एक मृत विश्वास कहा जाता है, तो एक मृत विश्वास सचमुच पे देखा जाए तो वो तो विश्वास है ही नहीं। जो विश्वास मृत है उसे तो हम विश्वास फिर कह ही नहीं सकते। क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, जब वो विश्वास ही नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है, वो मृत विश्वास है, तो उसे हम विश्वास कह ही कैसे सकते हैं? वो तो एक काल्पनिक विश्वास है, एक झूठ है, एक फरेब है, एक नकाब है। विश्वास और प्रेम ये बहुत करीबी रूप से जुड़े हैं, बल्कि ये शायद हम शक्ल है। विश्वास और प्रेम शायद एक ही चीज है, एक दूसरे के हैं, क्योंकि विश्वास और प्रेम परमेश्वर के चरित्र है। बल्कि बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। विश्वास और प्रेम का करीबी रिश्ता तो इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को सच्चे और पूरे दिल से, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चे और पूरे दिल से विश्वास नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करता है वो व्यक्ति प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास भी नहीं कर सकता है। भाई जो आप उस पर प्रेम ही नहीं कर पा रहे तो उस पर आप भरोसा कैसे कर पाएंगे? सरल सी बात है। जिससे आप प्रेम ही नहीं करते उस पर आप भरोसा कैसे कर पाएंगे? आज सुबह की ही बात है, आज की बात है शायद या कल की बात। अपने मित्र के साथ मैं गाड़ी में था और मैं गाड़ी चला रहा था और वो कहने लगे कि अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, तो माफी मांगे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब एक व्यक्ति गाड़ी में सोता है तो वो जो चालक है गाड़ी का, वो उस चालक के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि यदि आपको एक अच्छी नींद आ रही है किसी की गाड़ी चलाने पर, ये तो एक बहुत
बड़ी बात आप उसको उसके लिए कह रहे हैं, आप उसकी सराहना कर रहे हैं, उसके चलाने की सराहना कर रहे हैं, आप उस चालक की सराहना कर रहे हैं जब आप उसके चलाने पर आपको नींद आ रही है। तो समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि ये तो आपका भरोसा है चालक पर कि हाँ ये चालक जो है गाड़ी ठीक से चला रहा है और मैं आराम से सो सकता हूं, मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं। ये तो चालक पर आपका ये भरोसा है। तो जहां प्रेम नहीं है वहां भरोसा होना बहुत मुश्किल है। जिस प्रभु से आप करीबी रिश्ते में जुड़े ही नहीं है, उसको आप करीबी रूप से जान ही नहीं पाए हैं, तो आप ये कैसे कह सकेंगे कि मैं उस पर भरोसा करता हूं? यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस सीधी सी बात, जिसको आप जानते नहीं है तो उस पर आप भरोसा कैसे कर पाएंगे? और जिसको आप जानते नहीं उससे आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, और जहां प्रेम नहीं है वहां भरोसा भी नहीं है, वहां विश्वास भी नहीं है। और याकूब हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा भरोसा जहां कर्म नहीं नजर आते, जहां कार्य नहीं नजर आते, वो एक असली भरोसा है ही नहीं, असली विश्वास है ही नहीं। क्योंकि ऐसा विश्वास किसी को बचा नहीं सकता है, एक ऐसा विश्वास किसी को बचाने के योग्य नहीं है। और यूहन्ना की किताब यदि आप पढ़ें तो यूहन्ना जो है अपने किताब में 5 अध्याय लिखता है यही समझाने के लिए कि प्रेम का महत्व क्या है। उस महत्व को समझाने के लिए 5 अध्याय लिखता है अपनी किताब में, और हमें सिखाने की कोशिश करता है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु संघर्ष कर रहे हैं, जो यूहन्ना संघर्ष कर रहा है हमें यह समझाने के लिए कि हम चाहे जितना भी कह लें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि वो प्रेम हमारे कर्मों में ना झलके, और यदि वो प्रेम दूसरों के प्रति प्रेम में ना झलके, तो हम क्या है? हम झूठे हैं। यही सच्चाई पहले यूहन्ना की 2:4 में लिखता है। देखिए बाइबल क्या कहती है, पहला यूहन्ना उसकी 2:4, 1 John chapter 2 verse 4, 1 John 2 verse 4, पहले यूहन्ना की 2:4 बाइबल कहती है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। 1 John 2:4, पहले यूहन्ना की 2:4, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह क्या है? वह तो झूठा है, वह उसमें सत्य नहीं है। तो वो कह तो रहा है कि मैं उसे जान गया हूं, तो काल्पनिक विचार तो उसके यही कह रहे हैं कि उसे जान गया है, लेकिन जब उसकी आज्ञा ही नहीं मानता, जब उसके कर्मों में ये चीज नजर ही नहीं आ रही है, तो वो क्या है? झूठा है। उसी प्रकार से जो ये कह देना कि मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, मेरा विश्वास है प्रभु पर, लेकिन आपके कर्मों में वो विश्वास नजर ही नहीं आता है, तो आप झूठे हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है। और जो बातें हम कर रहे हैं इसका प्रार्थना के साथ ताल्लुकात है, ये शायद अगले हफ्ते आप देखेंगे। मैं भी यहाँ बस हम कुछ बातों को एक ईंट को दूसरी ईंट पर रख रहे हैं। तो प्रभु से उस करीबी रिश्ते का जिक्र होता है, विश्वास का जिक्र होता है। और यदि विश्वास पर अनंत जीवन निर्भर है, तो क्या ये पढ़ना जरूरी नहीं कि विश्वास कैसा होना चाहिए? हम देखते हैं कि विश्वास जहां कार्य नहीं है वो क्या है? मृत विश्वास है, वो तो विश्वास है ही नहीं। और जो व्यक्ति काल्पनिक रूप से सिर्फ विचारों में ही कहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उस पर भरोसा करता हूं, उससे प्रेम करता हूं, लेकिन उसके कार्यों में नजर ही नहीं आता, प्रभु की दी हुई आज्ञाओं पर तो वो चल ही नहीं रहा है, वो व्यक्ति क्या है? बाइबल साफ स्पष्ट रूप से बताती है कि वह व्यक्ति तो झूठा है, उसमें सत्य है ही नहीं। He's a liar. ये यूहन्ना ने सीखा कहां से है? ध्यान से सुनिए, यूहन्ना ने ये बात कहां से सीख ली कि भाई जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा है वह तो झूठा है? ये उसने कहां से सीख लिया? ये उसने सीखा है यूहन्ना की 14:15 से। ये उसने प्रभु यीशु के शब्दों से सीखा है। आइएगा मेरे साथ यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 15 जॉन 14:15, यूहन्ना की 14:15। ये यूहन्ना के शब्द नहीं, ये प्रभु यीशु के शब्द है। यूहन्ना की 14:15, जॉन 14:15, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। एक मिनट। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसका मतलब क्या? जहां प्रेम करोगे वहां कर्म भी नजर आएंगे।
ध्यान दिया आपने? जहां आप प्रेम करेंगे वहां आप आज्ञाएं मानेंगे, जिसका मतलब आपके कर्मों में ये नजर आएगा, ये प्रकाशित होगा। आप आज्ञाएं विचार में तो नहीं सिर्फ पूरी कर सकते, प्रभु की आज्ञाओं का पालन। यदि बाइबल कहती है कि आप चोरी ना करें, तो आपके कार्यों में नजर आना चाहिए कि आप चोरी नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं कि जो व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है उसके कार्य में भी वो प्रेम झलकेगा। और जो ये कह दे कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या है? झूठा है, उसमें सत्य है ही नहीं। तो जो वाक्य हमने पहले कहा था, जहां प्रेम नहीं है वहां विश्वास नहीं हो सकता, वहां भरोसा नहीं हो सकता। क्योंकि विश्वास, सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास तो वही है जहां कर्म नजर आते हैं। जहां कार्य ही नहीं हो रहे हैं वो तो विश्वास कहने के लायक ही नहीं, उसे यदि कहा ही नहीं जा सकता है। वो विश्वास कहलाए जाने से बेदखल हो चुका है। यदि आप ध्यान दें तो यूहन्ना की 14:15 में प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, बल्कि यूहन्ना तो ये कहता है कि हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया है। बाइबल रोमियो की किताब में कहती है कि जब हम पापी थे, जब हम उसके दुश्मन थे, तब प्रभु यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम बचाए जा सकें। तो जब हम उसके दुश्मन थे, उसकी व्यवस्था के विरोध थे, तब भी उसने अपनी जान हमारे लिए गवाई। ये उसका प्रेम है। और उसका प्रेम कैसा? उसका प्रेम कैसा था? उसका प्रेम उसके कर्मों में झलका। क्या आप देख रहे हैं या नहीं? जहां सच्चा प्रेम था वहां उसके कार्य में भी झलका। उसने काल्पनिक रूप से नहीं कहा कि मैं अपने लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो प्रेम उसने दिखाया, उसके कार्यों में नजर आया कि उसने अपनी जान दे दी उनके लिए जिनसे वह प्रेम करता है। ये सच्चा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है। पहले यूहन्ना की 5 देखिए ये आयतें एक दूसरे से कितने करीबी रूप से जुड़ी हुई हैं। पहले यूहन्ना की 5 और उसकी तीसरी आयत, पहले यूहन्ना की 5:3 देखिए बाइबल क्या कहती है। पहले यूहन्ना की 5:3, और परमेश्वर का प्रेम ये है, ध्यान से सुनिए। पहले यूहन्ना की 5:3, 1 जॉन 5:3, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जैसे मैंने कहा यूहन्ना ने 5 अध्याय लगाए हैं। पहले यूहन्ना में 5 अध्याय है और ये 5 अध्याय उसने यही परिश्रम किया है इन 5 अध्यायों में ये समझाने के लिए कि प्रेम का महत्व क्या है। और यहां देखिए वो प्रेम को परिभाषा देता है, कहते हैं कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ही है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञा क्या नहीं है? कठिन नहीं। पता है ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, इसे नहीं क्योंकि कार्य कठिन नहीं है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रेम कठिनाई को आसान कर देता है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं ध्यान से? प्रेम कठिनाई को क्या कर देता है? आसान कर देता है। ऐसा नहीं है कि कार्य बहुत सरल है, नहीं, प्रेम उस कार्य को सरल बना देता है, चाहे वो फिर जितना ही कठिन क्यों ना। जहां प्रेम होता है कार्य बहुत सरल लगता है, चाहे जितना भी कठिन। मैंने शायद आपको पहले भी उदाहरण दिया है। मान लीजिए हमारे साथ कोई अजीज है जिनकी कोई संतान हो, और मान लीजिए कि वो खाना खाने का समय है और आप खाने की मेज पर बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। अचानक से आप खिड़की के बाहर देखते हैं और आपकी संतान जो है, आपका बेटा या बेटी जो है, वो एक गाड़ी के नीचे दब गए। काल्पनिक रूप से सोचिएगा, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आप खिड़की के बाहर देखते हैं और आप देखते हैं एक गाड़ी के नीचे आपका बच्चा जो है गाड़ी के नीचे दब गया है। आप खाना खा रहे हैं। अब सवाल ये कि ज्यादा कठिन क्या है? जाकर उस गाड़ी को उनके ऊपर से उठाना, आपके बच्चे के ऊपर से उठाना, या फिर वहां बैठकर एक और चम्मच अपने मुंह में खाने का डालना? आसान, इन दोनों में से आसान कौन सा है? यदि आप किसी और से पूछे तो कहेगा आसान बात यह है, कम मेहनत कहां लगेगी कि अगला चम्मच उठाओ मुंह में डालो।
लेकिन क्या उस पिता के लिए, उस माता के लिए क्या ये आसान है कि अगला चम्मच के बारे में सोचे भी? खाना तो बहुत दूर की बात है। क्या एक माता या पिता के लिए ये आसान है भी कि सोचे भी कि मैं अगला चम्मच उठाऊं? क्योंकि एक माता पिता तो अपनी संतान को गाड़ी के नीचे दबते देखते ही सबसे पहले भागेंगे और गाड़ी उठाने को, हालांकि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये गाड़ी को उठा सकें। आप ध्यान से सुन रहे हैं? उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो गाड़ी को दो अपने हाथों से उठा दें, लेकिन फिर भी वो प्रयास करेंगे उस गाड़ी को उठाने का, एक कठिन कार्य को करने का वो प्रयास करेंगे। एक कठिन कार्य को करने का प्रयास क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेम उस कठिन कार्य को आसान कर देता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? उन्हें एक सरल कार्य बेकार लगेगा, एक कठिन कार्य कि वो करने के लिए आगे निकलेंगे, हालांकि चाहे उनसे वो हो भी ना, लेकिन वो कठिन कार्य को करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जिससे वो प्रेम करते हैं वो नीचे दबा हुआ है। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, जिसका मतलब यह नहीं है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना आसान है। जिसका मतलब यह है कि कठिनाइयां तो बहुत उठेंगी, लेकिन प्रेम हर कठिनाई को आसान कर देगा। मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, अड़चने बहुत उठेंगी, लेकिन जहां प्रेम होगा वहां आपको कठिनाई नहीं लगेगी। प्रेम हर उस कठिनाई को सरल कर देगा। अजीज अक्सर कहते हैं कि अरे आप प्रचार कर रहे थे और आप इतनी देर तक प्रचार करते रहे। मेरे एक अपने मित्र हैं, कहते हैं कि अरे आप 1-2 घंटे बोलते हैं और आप बीच में ना पानी नहीं पीते, आपको बीच में प्यास नहीं लगती, आप बोलते चले जाते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अरे हाँ, 1-2 घंटे तक बोलकर मुझे प्यास लगनी चाहिए, लेकिन जो जो किसी और को देखकर कठिन लग रहा है कि अरे इतनी देर तक इस व्यक्ति ने पानी क्यों नहीं पिया, वहां देखिए मैंने पानी के बारे में सोचा भी नहीं, शायद कई बार शायद बोलते हुए पानी के बारे में सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की बात की जा रही है, लोगों के चेहरे पर एक खुशहाली, एक उत्साह, एक प्रेरणा नजर आ रही है, तो वहां शायद जहन में वो ख्याल ही नहीं आता है। यदि दुनियावी आपको उदाहरण दूं तो अपने बच्चों को देख लीजिएगा। कई बार जिन बच्चों को बहुत शौक है वीडियो गेम वगैरह खेलने का, न्यूज में कई बार आता है कई बच्चों की मृत्यु हुई है। पता नहीं शायद आपने ये पढ़ा है कभी या नहीं। कई बच्चों की मृत्यु हुई है क्योंकि वह कई दिनों तक वीडियो गेम से नहीं हटे। मैं घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, वह कई दिनों तक वीडियो गेम के सामने से नहीं उठे हैं और उनकी वहां बैठे बैठे ही मृत्यु हो गई है। ना उन्होंने खाना खाया है, ना बाथरूम गए हैं, वह वहीं बैठे रहे हैं वीडियो गेम के सामने, और उनकी वहीं इस प्रकार से ही उनकी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि उनका दिल, उनका प्रेम, उनके दिल की का लगाव जो है वो वहीं पर है, और उसके लिए वो खाना भी त्यागने के लिए तैयार है, पीना भी खाने के लिए त्यागने के लिए तैयार है, जीवन त्यागने के लिए तैयार है, ताकि वो वहीं पे बने रहे। और यदि मैं सच कहूं तो प्रभु, तो अजीजों, ऐसे मसीही लोगों की जरूरत है। ऐसे मसीही लोगों की जरूरत है जो प्रभु यीशु में इस प्रकार उतरे हुए हो, प्रभु यीशु में इस प्रकार प्रतिबद्ध हो प्रभु यीशु के प्रति, कि खाना पीना अपना अपना खुद ही के बारे में वह सोचने के उनके पास समय ही ना, वह प्रभु यीशु में इतने व्यस्त हो कि उन्हें अपने बारे में सोचने का बिल्कुल मौका ही ना मिले। एक बहुत प्रिय अजीज हैं, आप काफी लोग उनसे वाकिफ होंगे, उनका नाम है पास्टर मार्क फिनली, और उम्र में बहुत बड़े हैं। आई थिंक 70 से ऊपर उनकी आयु होगी इस समय। कैंसर से जूझ रहे थे वो एक समय पर, उसके बाद उन्हें थोड़ी चंगाई हुई और फिर कैंसर दोबारा लौटा, और अभी भी कमजोरी के बावजूद भी कई बार अभी भी इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और एक बार मेरे मित्र बता रहे थे, जो एक और व्यक्ति के साथ मित्र हैं जो उनके लिए रिकॉर्डिंग का काम कर रहे थे, और एक बार भाई साहब ने उस कैमरा जो उनके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनसे बात कर रहे थे, और भाई साहब ने उनसे कहा कि मैं
इतना प्रयास, इतना कार्य इसलिए कर रहा हूं, कई बार क्योंकि सेहत भी शायद ठीक नहीं होती, कमजोरी भी शायद महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करते रहते हैं दूसरों तक संदेश पहुंचाने में। और उन्होंने उन भाई से कहा कि मैं ये प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी कब्र में जाते हुए यह नहीं सोचना चाहता कि मैं एक और संदेश पेश कर सकता था। ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, कि मैं अपनी कब्र में जाते हुए यह नहीं सोचना चाहता कि काश मैं एक और संदेश पेश कर सकता। ये एक उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु में इतना व्यस्त है, एक ऐसा प्रेम है जो उसकी जीवन शैली से अब झलकता है। और जो प्रभु कहते हैं कि ये आपका कार्य है, परमेश्वर का कार्य ये है। सवाल पूछा गया कि परमेश्वर का कार्य कैसे किया जाए। परमेश्वर का कार्य आप विश्वास के द्वारा करें, और विश्वास कर्मों के बिना मृत है, और विश्वास है नहीं जहां प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है वहीं विश्वास और भरोसा है, जहां प्रेम नहीं है वहां विश्वास नहीं, और जहां प्रेम नहीं है वहां कार्य भी नहीं है। विश्वास नहीं है इसलिए कार्य भी नहीं। तो प्रभु की पुकार है, प्रभु की पुकार है कि आप प्रभु के समीप आए। प्रार्थना का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है, प्रार्थना का एक बहुत बड़ा भाग है इसमें, कि आप प्रभु करीब आए, उसको बेहतर जाने। अगले हफ्ते उस कार्य को और थोड़ी नोकीली धार देंगे उस सच्चाई को, कि प्रार्थना का इसमें बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा हाथ है प्रार्थना का इसमें। प्रभु के करीब आए, प्रभु को बेहतर जाने, उसके साथ एक करीबी रिश्ते में जुड़े, अपना दिल खोलकर उसके सामने रखें। क्योंकि जो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और यदि हमने उसके साथ अभी से एक गंभीर रिश्ते में हम नहीं जुड़े तो हमारे पास कोई समय नहीं बचेगा। क्योंकि जो रिश्तों को समय लगता है, आप सुन रहे हैं, सच्चे रिश्तों को समय लगता है। झूठे रिश्ते रातों रात बनते हैं और रातों रात ही टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते समय के साथ बनते हैं और समय तक बंधे रहते हैं। आइए हम प्रभु के करीब आए, आइए हम प्रार्थना के द्वारा अपने दिल को उसके सामने खोलकर उसे बेहतर जान पाए, और खुद को उसके द्वारा बेहतर जान। यदि आप परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि प्रभु आपको सिखाएं, यूहन्ना की 6:45 हम सब उसके द्वारा सिखाए जाते हैं, तो प्रभु हमें प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। आइए, यदि आपकी इच्छा है और आपका निर्णय है तो आइएगा मेरे साथ। यदि हो सके तो एक बार फिर घुटनों को बलाइएगा और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु, ये हमारे लिए एक आदर है कि हम आपके सामने घुटने टेक सकें। हम इस काबिल नहीं प्रभु, हमें ऐसी कोई अच्छाई नहीं कि हम आपके सामने सरनगू हों। ये तो आप का प्रेम है, आपकी आशीष है, या आपकी दया है प्रभु हम पर कि हम आपके समीप आ भी सकते हैं। नहीं तो प्रभु हमें तो यह हक भी नहीं कि आपका नाम हम अपने लबों पर ले सकें, क्योंकि आप पवित्र हैं और हम अपवित्र हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है कि आपने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। विनती है प्रभु कि हम भी प्रेम करना सीखें, और विनती है कि आप हमें सिखाएं, क्योंकि आपने वायदा दिया है कि हम सब आपके द्वारा सिखाए जाते हैं। मदद कीजिएगा प्रभु। विनती है अपने अजीजों के लिए, इनकी परेशानियों, दिक्कतों में, मुश्किलों में, अड़चनों में, मुसीबतों में, जब ये पसहिम्मत होते हैं, निराश होते हैं, दुखित होते हैं, विनती करता हूं प्रभु कि इनकी नजरें आप पर कायम रहें, भरोसे से जिएं, दुनियादारी से नहीं, विश्वास करें अविश्वास नहीं। मदद कीजिएगा प्रभु, क्योंकि आपके बगैर हम लाचार, बेबस और कुछ भी नहीं। धन्यवाद है प्रभु ऐसे सामर्थी प्रेम के लिए, और विनती है कि हम आपको धोखा ना दें। आपने एक बहुत बड़ी रकम अदा की है, आइए हम फरेबी ना बने, सच्चे मसीही बने। ये विनती है प्रभु,
जो हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।